हैं, बस इतना कहते हैं जो हमको हमारे बुजुर्गों ने अता किया कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहिए चोरों की रखवाली है। शहद दिखाए शहर पिलाए बातिल जाए और खुश इस मुर्दार बिनादर जाना दुनिया देखी बाकी आला हज़रत के सुभान अल्लाह मिशन और पैगाम को लेकर हम नगर नगर मोहल्ला मोहल्ला गाँव गाँव घूमते हैं। इन बुजुर्गों की जूतियां सीधी करते करते ये आलम है, तुम इनकी बात करते हो। मैं यही बैठे बैठे सोच रहा था कि मुनाफिक मियां के जुमले भी पता नहीं कितने महीने तक बदहज़मी करने के लिए काफी है। अब कहेंगे एक और निकल के आया, घबराओ नहीं, तो और निकल के आने वाले हैं इंशाअल्लाह। क्यों? एक बार मुनाफिक भैया ने कही, अल्लाह का शुक्र है हम हमेशा कहते हैं सुनो, दीन के अंदर इस्लाम के अंदर हमारे इश्क़ रिसालत के अंदर हमारे मिशन में हम ये नहीं देते कि बेटा कौन है, पोता कौन है, नबीरा कौन है, हम पहले ये देते हैं कि अगर वो मिशन रज़ा पर है, मिशन शेर रज़ा पर है तो हमारा है, और उनके मिशन से हटेगा तो फिर कोई हो अपना उससे वास्ता नहीं है। हम ऐलान करते हैं, कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो, बेटा किसी का हो, पोता किसी का हो, औलाद किसी की हो, मस्तक के आला हजरत पर है, सरों का ताज है, मस्तक से हटेगी तो जूतों की ठोकर जलवाया बताने का ये है कि चेहरे और शक्लें ये बाद में देखी जाती है। हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया तरीका बुजुर्गों का वो पहले देखा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें और आपको बुजुर्गों के तरीके पर रखे। मैं इसी ताल्लुक से चंद बातें और भी करूंगा, जरा जोर से कह दें तुम्हारा जोर, दुश्मन बहुत ज्यादा कुछ ना हो जाए, खुशी का तो मौका नहीं है उनके लिए, हम उनको जलाने के लिए करते भी नहीं, दीवाने हैं, अहले बैत को मनाने के लिए करते हैं। अजीब मौका है, मैं तो खुद भी कभी कभी परेशान हूँ। अहले बैत की मनकबत पढ़ने लग जाओ, कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा। अभी आपने मुफ्ती नकीमुर रहमान साहब से सुना कि आला हजरत ने मत्तउल कबरैन शरीफ में तहरीर फरमाया कि जितने मुनाफिक और जितने मर्तबे मौला अली मुश्किल कुशा के बयान फरमाए गए उतने तो किसी के नहीं। तो अगर हम मौला अली की शान या अहले बैत का जिक्र करके कान खोल के सुन लो, ये भी बता दूं, ये मत समझ लेना कि तुमने अहले बैत का जिक्र किया या हमने अहले बैत का जिक्र किया कोई उनके मर्तबे में वो शान बढ़ गई या हमने शान बढ़ा दी। नहीं नहीं, अहले बैत का जिक्र करके तुमने हमने अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत दी है, अहले बैत का प्यार दिया है, और ये मोहब्बत देकर उनके नारे लगाकर अहले बैत पर नहीं, हमने तुमने अपने ऊपर एहसान किया। क्या एहसान किया कि जिक्र अहले बैत हमको जहन्नम से बचाएगा, जन्नत की हसी बागात तक लेकर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक करके ये मत समझ लेना तुमने एहसान किया, उनका जिक्र करके भी उनके जिक्र ने हम पर एहसान किया। सुभान अल्लाह। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे गए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास, जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो वनुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुअय्यदी दुहाई, वला इस्लाम पर नाज़िल है या गौस। तू हिम्मत दे न तन्हा काम बिस्यार, बदन कमजोर दिल काहिल है या गौस। जिला दे दीन जला दे बिर्रुल हार, कि तू मुहीब तू कातिल है या गौस। तेरा वक्त और पड़े इन दीन पर वक्त, न तू आजिज है ना गाफिल है या गौस। भरन वाले तेरा झाला तो झाला,
अपनी और सारी कायनात के आका और मौला सरवर तीनों मालिक दो जहां, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाती बहरे कबाइर का नगमा हसी वजा फिजा सुनाने वाले, आमना के लाल महबूबे परवरदिगार, शफीए रोज़े शुमार, अहमद मुस्तफा सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में झूम कर आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़े अल्लाह اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا حبيبنا مولانا محمد مع الجود والكرم وعلى الكرام نبي الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام فخر ज़मीन व ज़मान सरमाए इल्म फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिद नियत माजिया मोइन मिल्लत ताहिरा आयतुन मिन आयातिल्लाह मुअज्जतुन मिन मुअज्जati रसूलिल्लाह बरकतुन मिन बरकातिल्लाह सय्यिदुना व सनदुना कंजुना व ज़ुहरुना ले यौमना व गदुना हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबा बरेली शरीफ से हमें और इधर पैगाम देते हैं। हमारा तुम्हारा इमाम बोलता है, पैगाम देता है, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरवाना तेरा, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो, ऐ ज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, तेवर बदल गया, रज़ा का अंदाज बदल गया, अब लिखने लगे अल्हमा कहर है गौस को तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, उस पे ये कहर कि अब चंद मुखालिफ तेरे, उस पे ये कहर कि अब चंद मुखालिफ तेरे, चाहते हैं कि घटा दे कहीं पाया तेरा, अरे बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छड़ जाती है आता है जो ऐला तेरा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखाए तुझे शजरा तेरा, बाज़ अशरफ की गुलामी से ये आंखें फिरनी, उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा, उनके जिक्र को मिटाने चला तब रज़ा बोले मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, जिक्र का है साया तुझका, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है वाला तेरा, मुस्तफा के तने पे साए का साया देखा, मुस्तफा के तने पे साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जल गई ज़ेबा तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बोलो आला हज़रत ने इज्तिमाए नकीज़ैन कर दिया जो मुहाल है, इर्तिफ़ाए नकीज़ैन भी मुहाल, इज्तिमाए नकीज़ैन भी मुहाल, न रात दिन मादूम हो सकती है न रात दिन का वजूद जी। इज्तिमाए नकीज़ैन आप कहोगे वो कैसे, फरमाते हैं मुस्तफा के तने बेसाए का साया, सुभान अल्लाह है इमाम, पहले तन को बेसाया कहा, जब तन बेसाया तो फिर साया कहां से आया, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहते हैं आला हज़रत की शायरी और आला हज़रत की किताबों को समझना हो तो इश्क़ रिसालत की जरूरत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, ऐ इमाम जब साया नहीं तो साया देखा कहां से, एक ही मिसरे में साए का इनकार और उसी मिसरे में साए के देखने का इकरार, तुम समझे नहीं, अर्ज़ क्या हुजूर समझ में नहीं आया। आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफा के तने बेसाए का मेरी जान जलवाए आपका तशरीफ फरमाए, जो दो कब्रें दिख रही है ना, समझ गए ना, वाक़या सुना है जी, इन दो कब्रों के अंदर जो मदफून है अज़ाब में गिरफ्तार है, इस उटंगे पैजामे वाले से कहो और किसी में गैब कहते हैं, आका फरमा रहे हैं जो उसमें दफन है कब्र के अंदर है, इन पर अज़ाब हो रहा और बहुत बड़ी कोई गलती खता नहीं, बल्कि इनमें से एक वो है जो चुगली किया करता था और एक वो है जो पेशाब के कतरों से परहेज नहीं किया करता था, ये कब्र के अंदर दोनों है, इन पर अज़ाब हो रहा है। करीम अलैहिस्सलाम तस्लीम ठहर गए, आका ठहर गए, बता दिया था इसके अंदर दो मदफून है जो दफन है, उनका आलम यह है कि अज़ाब में गिरफ्तार
सुभान अल्लाह जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा के दस्ते अक़दस से वो टहनी लगी। आका ने दो हिस्से किए, एक कब्र पे लगाए, दूसरी कब्र पे लगाए। मुस्तफा के दस्ते अक़दस से उस टहनी को निस्बत हुई, वो टहनी उनके कब्रों तक पहुंची। अल्लाह ने उसके सदक़े में उनके अज़ाब को महफूज़ फरमा दिया और अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा दिया। मैंने कहा सुनो देव के बंदो, अकल के अंधो, जहन्नम के बंदो, जब मुस्तफा के दस्ते अक़दस एक लकड़ी से लग जाए, उस लकड़ी को वसीला बनाया जाएगा तो इमाम हुसैन मुस्तफा की गोद में आए हैं, कंधों पे आए हैं, वो आगे मुबारक दिया है, ज़माने मुबारक को चूसा है, अपने हाथों से मुस्तफा की जुल्फ़े मुबारक को थामा है। नबी ने बता दिया वसीला लिया जाएगा, नबी ने टहनी को लगा के बताया। जब नबी के हाथ से एक लकड़ी की टहनी लग जाए, अज़ाब से निजात मिल जाए, तो जो अपना आका इमाम हुसैन को बनाए, अज़ाब से निजात क्यों न मिल जाए। सुभान अल्लाह बेशक। हाँ, निजात का सारा साजो सामान हमारा वो अहले बैत। जरा जोर से कह दो। आका ने इतना किया, मैं मुख्तसर से वक्त में बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आका आगे चले गए। आप आला हज़रत का वो शेर याद रखे हो ना, मुस्तफा के तने में साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे सेवा चेला। ये बारगाह गौसियत की बात है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ गए। ये दरबारे शायख अब्दुल कादिर जीलानी है। सरकार तशरीफ फरमाए, कुछ लोग आए, अर्ज किया हुजूर हम जिस रास्ते से आते हैं तो एक को दफन किया गया, और से सुनना, एक को दफन किया गया। जब उधर से इधर आते हैं तो उस कब्र से चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। उसके बाद उन लोगों ने अर्ज किया हुजूर करम फरमाए, दुआ फरमाए। अब शेख अब्दुल कादिर गौसे आज़म ने 3 सवाल किए, और से सुनना 3 सवाल। कितने सवाल किए? पहला सवाल इरशाद फरमाते हैं सरकार गौसे पाक, क्या उसने हमारा खरका पहना? हमारा खरका पहना? अर्ज किया हुजूर हमें नहीं मालूम। जो लोग थे उन्होंने कहा हुजूर हमें नहीं मालूम आपका खरका पहना कि नहीं पहना। फरमाया क्या वो हमारी महफिल में आया? जरा जोर से बोलो। इसकी महफिल में आए हो? गौसे पाक क्या फरमाया, क्या वो हमारी महफिल में आया? लोगों ने अर्ज किया हुजूर नहीं मालूम कि आपकी महफिल में आया कि नहीं आया। तीसरा सवाल सरकार गौसे पाक फरमाते क्या उसने हमारे खाने में से कुछ खाया? लोगों ने अर्ज किया तो हाज़रीन ने हुजूर हमने कभी नहीं देखा कि आपकी महफिल में आया हो या आपके खाने में से कुछ खाया हो या अल्लाह पर आपका खरका पहना हो। अब जब जवाब लोगों ने ये दिया हुजूर नहीं मालूम, हुजूर नहीं मालूम, शेख अब्दुल कादिर ने अपनी आंखों को बंद किया, चेहरे को नीचे किया, जलाल के साथ चेहरे पे नमूदार हुए, उसके बाद मुस्कुराने लगे, अब चेहरे को ऊपर किया, आंखों को खोला, इरशाद फरमाया मैंने फरिश्तों से पूछा। इससे पूछा फरिश्तों से। मैं यही रुक गया। मैंने कहा शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब फरिश्तों से पूछ सकते थे तो उनसे क्यों पूछा? जब फरिश्तों से पूछ सकते थे तो हाज़रीन से क्यों पूछा? और आपको मालूम था कि हाज़रीन को नहीं मालूम है, फिर आपने इनसे क्यों पूछा? हुजूर जब आपके पास ये ताकत थी कि आप मलाइका से पूछ सकते थे तो सरकार गौसे पाक बताइए हाज़रीन से क्यों पूछा? मैं गौर करने लगा, सोचने लगा, सुभान अल्लाह, इन जैसे बुजुर्ग हुजूर सरकार बात है कश्मीर, इन जैसों की तनकीर सीधी करता रहा, तन्हाई में बैठकर सोचता रहा, इन जैसे बुजुर्गों का कर्म हुआ, हज़रत का फैज़ान हुआ, ज़हन में फौरन जवाब आया, सुन लो शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद के दूरा हमारे पीराने पीर ने सवाल नहीं किए बल्कि अकीदे बताए हैं। बेशक हम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको अकीदे बताए। कितने सवाल किए गौसे पाक ने? पहला सवाल क्या हमारा खरका पहना, क्या हमारा मुरीद बना? क्या जवाब मेरा नहीं पता हुजूर। क्या हमारी महफिल में आया? जवाब मेरा नहीं पता हुजूर। क्या हमारे तबरुक में से हमारे खाने में से कुछ खाया? जवाब मेरा नहीं पता हुजूर। गौसे पाक ने ये 3 सवाल किए और उसके बाद में फरिश्तों से पूछना शुरू किया। यानी गौसे आज़म ने शेख अब्दुल कादिर ने बता दिया सुनो सुनो, जो हमारा खरका पहनेगा बख्शा जाएगा, जो हमारी महफिल में आएगा बख्शा जाएगा, जो हमारा तबरुक खाएगा बख्शा जाएगा। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक के मुरीद भी थे, उनकी महफिल में आए भी थे और उनका तबरुक
क्या दिया? बहुत से आदमी फरमाते मैंने फरिश्तों से पूछ लिया, मुस्कुरा रहे हैं, मैंने फरिश्तों से पूछ लिया, अर्ज क्या हुजूर जवाब क्या मिला? इरशाद फरमा, गौर से सुनना। हाँ, अमल के अपने एहसास क्या है, वजुज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, अपना तो बस आसरा यही है। सुनो, कूद कूद कर स्टेज को तमाशा बनाने वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर इश्क़ रसूल नहीं है, पूरी जिंदगी इबादत में औंधा पड़ा रहे, मरेगा तो जहन्नम के अलावा कहीं नचनियों तुम्हें क्या पता मतलब के आदत पूछो आदत से, मतलब के आदत क्या है? तो क्या बोले? पेशन नजर गुना सुभान बेकरार, सजदे को क्या है? बेकरार, क्या बेकरार है? पेशन नजर, सजदे को क्या बेकरार? क्या बोले? अभी तुम रोकिए सबको, हुजूर सबको कहीं दिल में पेशे नजर सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सबको, रोकिए इम्तिहान है। दिल की बात आई तो क्या बोले? सुभान अल्लाह। उस शाम और सजदे में सुए हरम झुके, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। जरूर कहूँगा तुम्हें अभी सुभान अल्लाह उस शाम के रोजा सजदे में सुए हरम झुके, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। उन्हें क्या बताओ तुम ना इधर की ना उधर की, अधर की है। क्या बताओ कि मामला ये है कि मौला अली ने वाली तेरी नींद पर नमाज, और वो भी ऐसे सबसे जो आला खतन कर में जान पे दे चुके, और एक ले जान को जाने पर उसे हो रही है। खातून ने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूज असुल उसूल बरकत की इखलास इसलिए फरमाना साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है। फराइज को फुरू कह दिया, क्या बात है? फराइज को फुरू कह दिया, क्यों नहीं लगा सकते? बात वही है ना कि मेरे राम ने कह दिया, गौर से सुन तो काबे से आती है सना, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, आज क्यों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबे को देख चुके, काबे को क्या बात है? हाँ, वरना वो भी है सुभान अल्लाह होते कहाँ आना भी है उन्हीं की तजरीब, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। हम गिर दिखावा फिर हो, हमको निसार है ये इरादत किधर की है। कभी किसक जाए तब से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलोगे, तमन्ना हजर की है। कह दो मगर इतना जरूर कह दे, हाँ सहाबा बताएंगे, सहाबा आज तुम्हें वो भी याद दिलाएंगे। हम एक बात बताएं, तुम सहाबा भूल चुके थे, तुम सहाबा हाँ, और सही बात बताएं, चूतियां सीधी करने में लगे थे। हमने तुम्हें समझाया चूतियां सीधी करने से नहीं, सहाबा की अजमत से फायदा होगा। अभी तक सहाबा तक तो पहुंचे हो, लेकिन ये भी फराड है। जी जी, अभी असली सहाबा क्या है वो बताएं। क्या बात है? जरा जोर से कह दो। बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, इसलिए बहुत कम है और बातें बहुत आ रही हैं। मेरी मुर्शिद सरकार ने मदद का करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
फातह कश्मीर का करम। मुझे याद है, सुन लो, जब मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार खुद के ज़मान सरकार मासूम मिल्लत से जिद कर पढ़ने जाना हज़रत फरमाया नहीं भेजेंगे चाहे मैं जाऊँ मगर सुलह कुल्ली नहीं भेजेंगे। जब मैंने पूरी तो कोशिश कर ली और हजरत ने देखा ये नहीं मानेगा तो हजरत ने क्या फरमाया, जाओ अपने अच्छे अब्बू से पूछ लो, अगर वो कहे वो ज़ात है जिस पर मासूम मिल्लत का भी भरोसा था। हज़रत ने मना फरमाया, नहीं जाऊंगा। जब मेरा इसरार देखा तो हज़रत ने नुस्खा दे दिया, अरे मियां तुम क्या जानो, ये दे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्ती। हज़रत फरमाया भाई से पूछो, क्या दादा से पूछो, मेरा बाप एक बार दादा हो, आप भी बताइए। फरमाया ये लो, ऐसा ऐसा आस्थान शरीफ में जाना और ये करना, उसके बाद जो जवाब मिले आके मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना। हमने कहा वाह भाई वाह, हुजूर शेर सुन्नत से राब्ता ये हजरात आज भी करवा देते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक आलम है तो मुस्तफा की जात का आलम क्या होगा। चमक किससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह मेरे जश्न आलम से छू जाने। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। अब तो गधों को देखना ही पड़ रहा है, मेरे रज़ा फरमाते बरसता नहीं देख। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसको देखना पड़ा रंग कैसे है, उन्हें नहीं पता कि बरसता नहीं देख कर रहमत बदों पर भी बरसा दे। वक्त बहुत ज्यादा रहा, 2:30 बज गया, मैं 2:30 बजे सोचा था सलाम करूंगा और अभी एक बात भी नहीं हुई। सरकार बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म जीलानी महबूब सुब्हानी शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया, मैंने मलाइका से पूछा हुजूर जवाब क्या मिला। हुजूर जवाब नूर से गौसे पाक ने फरमाया, मलाइका ने बताया कि एक बार हम अपनी महफिल में बैठे थे, वो गुजर रहा था, रुका, मोहब्बत से मेरी तरफ देखा, अल्लाह ने उसी देखने के सबब गुनाहों को माफ कर दिया और जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। सुभान हमने कहा जब शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस के चेहरे को देखने का ये आलम है तो मौला अली के चेहरे का आलम बेशक हक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज्यादा तू नहीं जानता, कब्र यहाँ भी कब्र वहाँ भी, पहले भी एक कब्र वाला वाक़या सुना है ना, कब्र यहाँ भी कब्र वहाँ भी, आज़ाब यहाँ भी अज़ाब वहाँ भी, वहाँ निजात देने वाला आमना का लाल, और यहाँ बचाने वाला अली का शहजादा। इस मंजिल को देखा तब रज़ा बोले, मुस्तफा के तने पे साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान चले गए। बेशक हक है। महबूब सुब्हानी शमाई अस्तानी इंदील उगानी सुभान अल्लाह, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर पीराने पीर बेनज़ीर हम सब के पीर। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ, पीर भी हमारा हसनी हुसैनी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा सुभान हसनी तू हुसैनी, हसनी क्यों न वहीयुद्दी हो, अरे खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा। सुभान आगे चल सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ फरमा, अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया मुरसलीन मबूस फरमाए। इसको यहीं रोक दो, एक शख्स का इंतकाल हुआ। क्या हुआ? इंतकाल। हाँ, जिक्र शुहदाए करबला हो और सबील ना हो, जिक्र शुहदाए करबला हो और सबील ना हो, सुभान जारी है। सुभान, जरा जोर से कह दीजिए एक शख्स का इंतकाल हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके घर वालों ने बूढ़े को फेंक दिया, नमाज नहीं, कफन नहीं, दफन नहीं, बूढ़े पे डाल दिया। रब ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, जाओ मेरा महबूब है, तजवीज़ तकरीम करो। हजरत मूसा अल्लाह अकबर तशरीफ लाए, उठाया, तजवीज़ तकरीम फरमाई और फिर बारगाह मौला में अर्ज किया, मौला जुआरी ये
शराबी ये, गुनाहगार ये, खताकार ये, बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है। मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है। हम नजदी ना आए उसको ये मंजिल खतर की है। ए नमाजों पे फूलने वालों, नमाजों पे फूलना तुम्हें मुबारक हो, इमाम हुसैन के कदमों पे फूलना हमें मोहब्बत करके उन्हीं की मोहब्बत में, उन्हीं की निस्बत पर अपना दम भर के और ये ऐलान करते हैं, बद सही जोर सही मुजरिमाना प्यार सही ऐसा ही सही हूँ तो करीब आते। सुभान अल्लाह। अल्लाह दिया गया। हजरत मूसा ने पूछा मौला नेकी क्या है? घर वाले को पता नहीं, अगर पता होती तो फेंकते नहीं, पूरे पे डाल दिया। फरमाया मेरा महबूब है। बात मिला मूसा तुम्हारी किताब देख रहा था। क्या बात है? अच्छा क्या उसके साथ करूं? सुन लो, पूरी सुन लो। ये सब वही चीजें हैं जो हजरत से हमको मिली। तेरे सदके जो आग बुझा देगी वो आग। मैं सुन लो, उसे देखा पूरा, उसमें मैंने अपने महबूब का नाम मोहम्मद लिखा था। जरा जोर से कह दो। उसने वो नाम देखा, किताब को करीब किया और करीब किया, मोहब्बत से मेरे महबूब के नाम है मोहम्मद को चूम लिया। इसने एक बार मेरे महबूब के नाम पाक को मोहब्बत से चूम लिया। मुझे इसकी अदा इतनी पसंद आई कि जिंदगी के पूरे गुनाह माफ कर दिए, अपना महबूब बंदा बना लिया। हज़रत बोले ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, कहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। क्या फरमाया? सुभान मौसम तैयार किया, इरशाद फरमा के सबा को चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवाउल हम्द के चले सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लिया आपने वाक़या? क्या समझिए आप? वाक़या सुन लिया आपने ना? आपको कुछ समझ में आया? बख्शिश हो गई, निजात मिल गई। क्या बात है? जहन्नम से जन्नत का परवाना मिल गया, अज़ाब से रहमत में बंदा दाखिल हो गया। सबब क्या था? सबब क्या था? क्या बात? हुजूर के नाम को मोहब्बत से चूम लेना। सुभान अल्लाह। रज़ा क्या बोले? लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वक्त में हो के हमें जा देखा, अपने लब चूम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो शेर पढ़ा उसको याद रखना। मुस्तफ़ा के तने बेसाए का आया, जिसने देखा मेरी जहाँ जल गए। अब एक सवाल मैं आपसे करूं, ये तो सब हुजूर का है। हाँ, हर जमाना मेरे हुजूर का है, आना गाना मेरे हुजूर का है, आशियाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे। बोलो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। उम्मती किसका था? हजरत मूसा। बख्शिश किसके सदक़े में? जोर से कह दो, उम्मती हजरत मूसा का है और बख्शिश हमारे तुम्हारे नबी के सदक़े में हो रही है। कुर्बान जाओ, उम्मती मूसा अलैहिस्सलाम का हो और नबी का नाम मोहब्बत से चूम ले, सारे गुनाह माफ कर दिए जाए, अपना महबूब बना लिया जाए। मुसलमानों तुम भी मुस्तफा के सच्चे वफादार बन जाओ, सच्चे आशिक बन जाओ, सच्चे दीवाने बन जाओ। दीवाना बनना तुम्हारा काम है, जन्नत में ले जाना ये आमना के बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बहुत कीमती बात बताने लगा। एक मुरीद था, ये वाक़या सुन लिया ना आपने, याद से भी सुना। इस वाक़या को याद रखिएगा और वो जुमला हमारा आखिर का, उम्मती किसका? बख्शिश। सुभान अल्लाह। एक मुरीद था, अपने पीर के पास गए, बैठ गए। पीर ने कहा कैसे आए? कहा कि मुल्क शाम का काफिला तिजारत के लिए जा रहा है, मुझे इजाजत चाहिए, मैं भी जाऊंगा, तिजारत करना है, कुछ कमाऊंगा, बच्चों के लिए कुछ सामान।
पीर ने आंखों को बंद किया, चेहरे को झुकाया, थोड़ी देर बाद सर उठाया, आंखें गोली, फरमाया न जाना, अगर जाएगा तो नुकसान उठाएगा। तमन्ना थी जाने की, पीर ने मना कर दिया। मुरीद भी बड़ा पक्का था। आजकल तो पीर मना करे, और पीर भी क्या कहेंगे, इन जैसे पीर हो तो कसम खुदा की कद्र करो। तो लोग हाथ मलते रह गए। हम तब भी कहा करते थे कद्र करो इन जातों की, कसम खुदा की ये वो जात है कि जो तुम्हें मिली तुम्हारी तकदीर है कि इनसे मुरीद हो गए। उन्होंने कभी तुमसे बैंक बैलेंस नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, धंधे के बारे में नहीं पूछा। जब भी पूछा बता देवबंदी से दूर है कि नहीं है, वादी से दूर है कि नहीं है। ऐसा भी मत तलाश करो जो बंदा पूछे, ऐसा भी तलाश करो जो बंदा न पूछे, बल्कि सवाल करता हूँ, बुरा तो सबको लगेगा, मगर ये सारी खानकाहें जितनी हो, मैं खानकाहों का मुखालिफ नहीं, खुद खानकाही हूँ। जी जी, लेकिन क्या तो किसी का मुखालिफ जरूर हो और होना चाहिए। क्या और पीरों की ना शादियां नहीं होती उनके मुरीदीन की? क्या बारातें नहीं होती उनके मुरीदीन की? क्या उनके यहाँ कोई वहाबी देवबंदी नहीं आता? आखिर सवालात क्यों नहीं होते? पीर साहब पूछते क्यों? क्या वहाबी देवबंदी के साथ शिरकत करना ठीक है? क्या यही मसला क्या है? बस खाली पीरी मुरीदी करते रहो, जबान का काम। तो पीर साहब हमें पता ही नहीं था, मुरीद की गिनती खूब पता है नहीं जी। सेठ कौन है, गरीब कौन है, ये भी पता है आपको? पैसा कौन देगा, मोटा लिफाफा, और कम कौन देगा, ये भी पता है। पीर इसलिए नहीं बने थे कि हमें पता नहीं, पीर इसलिए बने हो कि मुरीदों का पता रखो, और अगर पता नहीं रख सकते पीर बनने की जरूरत नहीं। बेशक बेशक हक है। मालूम रखो किस जगह पीर मुरीद ने मेरे वहाबी के साथ शिरकत करी। जब मुझे पकड़ के कान पकड़ के स्टेज पे खड़ा कर दे, तौबा कराओ। अगर ये दस्तूर हर पीर हिंदुस्तान में शुरू कर दे तो देवबंदियत की खटिया खड़ी हो। जी जी बेशक। किसी को मतलब नहीं भाई साहब, मुरीद साहब कहीं भी खा के आए, कहीं भी बजा के आए, कहीं भी पी के आए, नजराना दे और चले जाए। जी हक है। अगर होना है तो इस दरबार में, बेशक बेशक। इस दरबार में ना अपना, न पराया, न खानदान, न पटीदार, न रिश्तेदार। अगर गलत है तो कान पकड़ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जात अपना पराया नहीं बल्कि मसले के आला। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। बात वो भी हो रही है, वो भी करेंगे, लेकिन एक बात बीच में बता दें, ये हुजूर पाक है कश्मीर, वो जात बम्बई में आराम फरमाए, जलवा फरोज हुजूर नासिर मिल्लत, शेर बे शेर सुन्नत की दो निशानियां मौजूद। सुभान अल्लाह। शेर बे शेर सुन्नत की, हाँ, बिला वास्ता औलाद मौजूद। डायरेक्ट शहजाद सुभान अल्लाह। सुभान मियां ये शेर सुन्नत की करामत है कि उनकी जो औलादे रही वो सब दीन की खादिम रही। बेशक बेशक। मुशाहिद मिल्लत है, मशहूद मिल्लत है, हुजूर शेर हिंदुस्तान है, मासूम मिल्लत है, हुजूर नासिर मिल्लत है। सब अपने अपने जलवों में एक अलग रंग दिए हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कान खोल कर सुन लो, ये मत सोचना कि अगर फातह कश्मीर की तौहीद करोगे तो मेहरान भैया के पास जगह मिलेगी। अगर मशहूर मिल्लत की तौहीद करोगे तो मेहरान भैया के पास जगह मिलेगी। हमारा ऐलान है, शेर सुन्नत की सारी औलादें वली है, इनमें से किसी की तौहीद करेगा कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जो कुछ है इन्हीं का सिखा है, इन्हीं ने सिखाया है। हम नहीं जानते थे मसले की अदालत क्या है, हम नहीं जानते थे शेर सुन्नत की रविश क्या है, इन्होंने बताई। हम नहीं जानते थे आल हज़रत के कल क्या है, इन्होंने बताया। हम नहीं जानते थे तकलीफ करना कैसे, इन्होंने सिखाया। हमने पढ़ा, सीखा, पिया, सब कुछ अपने बुजुर्गों से। और हमारे बुजुर्ग ऐसे भी नहीं, हाँ, जबरदस्ती ने हम नाम ले, फख्र है कैसे आकाओं का बंदा हूँ। बोल वाले देखा, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, कभी हमने भी जरा दाएं बाएं देखा, घर पे आके ऐसे काटा, लगा कि हाँ कोई अपना बड़ा है। सुभान अल्लाह। और सुनो, अगर बड़े तंबीह करते हैं तो बिलबिलाना नहीं चाहिए, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई है जो हमारी पकड़ करने वाला। बेशक बेशक हक है। सुभान आप ये अल्लाह। कहूंगा, हम अपने बुजुर्गों की तौहीन न बर्दाश्त करते थे, न करते हैं, न करेंगे।
जी जी जो बेशक। सिखाया इन्होंने सिखाया, दीन इनसे मिला, सुन्नियत इनसे मिली, ईमान इनसे मिला, मसलक आला इनसे मिला, मशरब शेर सुन्नत इनसे मिला, बुजुर्गों का तरीका इनसे मिला। हम दुआ करते हैं, दुआ करो इन जातों के लिए, अल्लाह इन्हें उम्र क़िद्र अता फरमाए और इनका साया हम पर ताबीर कायम हो जाए। आमीन आमीन अल्लाह। मैं अपने अब्बू से यही कहता था, जब मुझसे मदरसे के हालात पूछते थे, मैं अब्बू से खाली इतना कहता था, कोई जरूरत नहीं, आप हालात का पूछिए, सब कुछ करने के लिए मैं अकेला ठीक हूँ, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत है। सुभान अल्लाह। हाँ, उनके ज़ाहिरी मिसाल के बाद बड़े सर उठाने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं था जाने से पहले सर कुर्बान करने का जज्बा देखे गए। जरा जोर से कह दो, ये बातें याद रखिए, हम वो नहीं, हाँ तो बस बजरंग सुल्तान नहीं, हज़रत शेर सुन्नत की जितनी औलादें हम उन्हें अल्लाह वाला मानते हैं और ये दिल से मानते हैं। और आपको भी, आपने भी देखा होगा, चाहे मुशाहिद मिल्लत हो या मदनी हजरत हो या फातह कश्मीर या मासूम, सबको देखा है आपने, दिल बोलता है कि अल्लाह वाले नजर आते हैं। अब वजह यह है, कुछ लोगों को मैं वो भी कहने जा रहा था कि हजरत का वजूद मसऊद ही खुराफात और तमाम सुलह कुल्लियत के लिए एक बड़ा हमला है। बेशक ऐसा हमला कि जो उनको कभी हजम ना हो सका। तो जाहिर सी बात है, हजरत से तकलीफ नहीं होगी तो क्या तुमसे होगी? जी जी। सबका जनाजा निकालने वाली जात तशरीफ है। हाँ, जब बड़े बड़े खामोश होते थे तो इसकी दहाड़ की लोग आवाज अपने मकानों के कंबल में बैठकर भी सुना करते थे। जात का नाम शेर हिंदुस्तान है, ये जिया है तो शेर की तरह जी के दिखाया। सराय है, आज हमारे आगे पीछे गाड़ियां हैं, आज सरमाया है, रद्द वहाबिया हो या नासियत करद हो या रासियत करद हो या फितरों करद हो, कर लेते हैं। मगर ये बुजुर्ग थे जो अपना बैग अपने हाथ में उठाकर उसके बाद तबलीग दीन के लिए बेबाक होकर निकला। आज खानकाए अशरफिया और खानकाए अशरफिया का जो कुछ उरूज है, जो कुछ उसके अंदर नगीने जुड़े हुए हैं, वो नगीने लगाने वाले यही काबिल बुजुर्गाने थे। हम तो फल खा रहे हैं, क्या बात है हजरत, हम खेती काट रहे हैं, लगाई क्यों नहीं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम तक भी यही पहुंचे, उसके बाद हमको पकड़ा तुमने, पीर साहब से रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करो कि ऐसा मुर्शिद मिला है, तुम्हें इसकी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बात बड़ी दूर चली गई और वक्त बस 10 मिनट का और है, और मुझे थोड़ी सी बात और भी करना जरूरी। सरकार गौसे पाक वो मुरीद, बात मुरीद पीर की चली थी ना, याद है कि भूल गए? याद है? वो मुरीद ने अपने पीर से क्या कहा, मुझे क्या करना है? तिजारत। पीर ने क्या कहा? आंखें बंद करी, चेहरा उठाया, नहीं जाना वरना नुकसान उठाएगा। मुरीद उठा, पीर के दरबार से आके पीराने पीर के दरबार में बैठा। सुभान अल्लाह। और पाक ने देखा, फरमाया दुनिया कैसे आए? फरमाए अर्ज किया हुजूर मुल्क शाम तिजारत के लिए जाना है। सरकार पाक मुस्कुराए, चेहरे को नीचे किया, आंखें बंद करी, थोड़ी देर बाद चेहरा उठाया, मुस्कुराए, फरमाया चला जा, नुकसान नहीं उठाएगा, बहुत फायदा कमाएगा। पीर ने बंदा चल दिया, उसने सारे सामान कयावा तैयार किया, पहुंच गया। तारीख में आता है मुल्क शाम पहुंचा, खूब तिजारत करी, खूब फायदा कमाया। शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया था फायदा कमाएगा, खूब फायदा कमाया। वापस आया तो काफले के साथ वापस आ रहा था। गौर से सुनिएगा, कारवे के साथ वापस आ रहा था। रास्ते में रात हो गई, रात इत्तेफाक से जंगल में हुई तो काफले में कहा गया कि अब यहाँ पर ठहरना पड़ेगा, अब पड़ाव डालना पड़ेगा, अब कारवां को रोकना पड़ेगा। आगे जाएंगे तो जंगल और गहरा होगा, रात भी और गहरी होगी। डर इस बात का है कि डाकू हमला कर लेंगे और हमारा साजो सामान चोरी कर लेंगे, रहजन आएंगे। लिहाजा यहीं पे काफले का पड़ाव होना चाहिए। काफला ठहर गया, सबने अपना अपना कजावा खोला, इसने भी अपनी सवारी बांधी, अपना कजावा खोला, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद ईशा की नमाज हुई, उसके बाद सब लोग सो गए, ये भी सो गया। जब ये सोया तो एक ख्वाब देखा। क्या देखा? ख्वाब से
ख्वाब देखा। अब क्या देखने लगा कि हम लोग मुल्क शाम से तिजारत करके वापस काफिले में चले हैं और काफिला हमारा जंगल में पहुंचा है और जंगल में रात हो गई है। अमीर कारवां ने ऐलान किया है कि रात में आगे सफर तय नहीं किया जाएगा, अब क़याम यही रात में जंगल में किया जाएगा। काफिले ने पड़ाव डाल दिया और हम यहाँ पर लेट गए, सोने लग गए। जब हम लोग सो गए हैं तो डाकुओं ने हम पे हमला कर दिया, रहसानों ने हम पे हमला कर दिया, हमारा माल लूट ले गए, हमारा कारोबार का सामान लूट ले गए, तिजारत का सामान लूट ले गए, हम पर हमला किया, हमको मार दिया। और खुद देखता है कि एक डाकू ने उस पर छुरे से हमला किया और दाईं जानिब उसके सूरे पे हमला किया, सीने पे जख्म आया, उससे खून का फव्वारा जारी हो गया, खून बहने लगा। बस जब ये देखा तो आँख खुल गई, आँख खुल के देखा नहीं, साजो सामान भी सलामत, काफिला भी सलामत, बंदे भी सलामत, बंदा खुद भी सलामत, उसका भी सलामत, सामान सलामत, मगर सीने पे जख्म का निशान मौजूद है। सीने पे जख्म का अब समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला क्या है। अगर ये ख्वाब था तो ये जख्म कैसा, और अगर ये हकीकत थी तो हम सलामत कैसे, बात समझ में नहीं आई। सुबह की सफेदी नमूदार हुई, काफिला चलने लगा। उसके बाद ऐलान किया गया चलिए अब बगदाद मोहल्ला की तरफ चलना है। काफिला इराक शरीफ पहुंचा, बगदाद मोहल्ला पहुंचा। इसने सरकार गौसे पाक का तबर्रुक लिया, हुजूर ये आपका है, ये नजराना है। सरकार गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया गया था, गया था, फरमाया फायदा उठाया, और उसको बहुत फायदा उठाया, कोई परेशानी क्यों नहीं। अब सोचने लगा अर्ज करूं कि ना करूं। अर्ज क्या हुजूर, एक बात समझ में नहीं आई, एक बात समझ में नहीं आई। फरमाया कहो क्या समझ में नहीं आई, पूरी बात बताई। और उसके बाद अर्ज किया हुजूर अगर ये ख्वाब था तो ये जख्म का निशान भी है, ये कैसा, और अगर ये हकीकत थी तो हम और हमारा सामान सलामत कैसे, ये हुजूर समझ में नहीं आया। गौसे आज़म का मोहम्मा दीवाना पूर के फूल ऐलान इश्क में ऐलान करता है सुभान अल्लाह। कहे एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका समझ में आ नहीं सकता मोहम्मा गौसे बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो वाकया, अब शुरू हुआ। तब शायद अब्दुल कादिर मुस्कुराया, तू क्या समझता है, तेरा पीर कोई ऐसा आदमी है। और हुजूर क्या मतलब, फरमाया तू गया था ना, यहाँ आने से पहले अपने पीर के पास गया था। जी हुजूर गया था, पूछा था, सरकार पूछा था, पीर ने मना किया था, मना किया था, आंखें बंद करके सर झुकाया था। जी तू सर झुकाया था, तुझे क्या पता तेरे पीर को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि जमीन पे बैठ के आंखों को बंद करके जब सर झुकाता है तो लोहे महफूज को पढ़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोहे महफूज को पढ़ के तेरे पीर ने मना किया कि मत जाना। क्यों हुजूर, इसलिए कि लोहे महफूज में लिखा था तू अगर इस कारवां में जाएगा फायदा बहुत कमाएगा, वापिस आएगा, जंगल में काफिला ठहरेगा, रात होगी, डाकू हमला करेंगे, मार दिया जाएगा, इसलिए तेरे पीर ने मना किया था। तब मरने के लिए भेजा था, जब यही कदर था भेजा क्यों। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ऐलान फरमाते हैं सुन कान खोल के, वही खुदा जिस खुदा ने तेरे पीर को ये ताकत दी है कि जमीन पे बैठ के लोहे महफूज पड़ता है, उसी खुदा ने मुझे ताकत और दी है। मैंने भी जमीन पे बैठ के लोहे महफूज रहा और जब देखा तेरी तकदीर ने ये वाकया लिखा है तो मैंने कलम उठाया और लिख दिया ये वाकया तो होगा, लेकिन हकीकत में नहीं बल्कि ये वाकया बेशक बेशक में होगा। लिख देना, लिख के मिटा देना, मिटा के फिर लिख देना। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐलान करते हैं मेरी तकदीर पूरी है तो फली न्योते के है, मैं वो इस बात के नफरत पे करोड़ा के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चकरा मत जाना, या अल्लाह तकदीर की बातें भी करने लग गए, कुछ गधे पढ़ी की बातें नहीं। हाँ ये लो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फरमान, हाँ वो भी कलम आला हजरत का। अजीब तमाशा है, हम जब भी बात करें आला हजरत की और कुछ लोग बोले ज्यादा अली अली कहना राफजियत के लिए, राफजियत को फरोग देना, हमने कहा दलील दो। क्या बात तुम है, दलील थोड़ी हो, सुभान अल्लाह। हरों के साथ खाने वाले हरामखोर मौलवी हो, तुम दलील थोड़ी हो। अगर अली अली कहना कि राफजियत को फरोग देना है तो सुरारी अज़मतें, सबसे ज्यादा अज़मतें अली की बयान करने वाले मुस्तफा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अजीब एक मैं आपको भी एक बात बताऊं, जी आप भी चक्कर में फंस जाते हो, सीधे साधे कोई फंसा जाता है 420 को थोड़ी बात है। उधर तो एक से एक नंबर ही है। जी वो कह रहा तू इधर हट,
मेरी कट रही है। वो कह रहा तू उधर हट, मेरी कट रही है। पीछे से कह रहा इसकी खोल दे, ये ना दफा हो तो मेरे बच्चा है। वो कह रहा इसकी खोल दे, ये दफा हो तो मेरे बच्चा है। यहाँ फिक्र ही नहीं है, बच्चे ना बच्चे, अहले बैत का सहारा, उनकी निस्बत बचे। बात है कल जाते हो तो आज चले जाए, वही आए जिन्हें अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। क्या है? हेलो, अब कह देंगे ये दुनिया ये बातें करने लगे हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह का मामला, मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दे क्या है, मैं वो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। तो सुनो, आला हज़रत नक़ल फरमाते हैं और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं उमूरे खल्क़ से मावरा, मैं उमूरे खल्क़ से मावरा हूँ, मैं तुम्हारी अक़लों से मावरा हूँ। तमाम मर्दाने हक, तमाम मर्दाने हक जब क़ज़ाए बद्र तक पहुँचते हैं रुक जाते हैं, मगर मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे लिए एक रोज़न खोल दिया जाता है और मैं उसमें दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क़ज़ाए बद्र के बाद सुभान सब रुक गए। सुभान अल्लाह। सरकार को इस बात बनाते एक रोज़न खोल दिया गया, मैं उसमें बताना नहीं, लेकिन मैंने दिखा दिया ताकि तुम्हें ज्यादा बेचैनी ना हो। कभी कभी हम दिखाते नहीं हैं तो तुम चक्कर में फंस जाते हो, फिर बाद में लाते हैं तो मुंह खाना पड़ती है ना। हाँ, तो खैर एक बात आपसे पूछे, इस वाकये से पहले कोई वाकया बयान हुआ था? भूल गए? वो वाकया क्या था? उम्मती सुभान अल्लाह, हज़रत मूसा, हज़रत मूसा बख्शिश है सुभान किसी और का मुरीद हाय हाय हाय। किसी और का सुभान और बख्शिश शेख अब्दुल कादिर के सदक़े से सुभान अल्लाह, वो मुस्तफा की जात है। उम्मती किसी और का, बख्शिश मेरे नबी के सदक़े में, ये गौसे आज़म की जात है। मुरीद किसी और का और दाएं गौसे पाक के सदक़े में, तब रज़ा मेरे मुस्तफा के नबी पे साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे से तेरा। अल्लाह का शुक्र है हमें नबी मिला तो इमामुल अंबिया मिला, और पीर मिला तो पीराने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सुन लो, नानी अमर जाए अंगों को नजर क्या आता है। हाँ, अंगों को सुनो, ये भी गौर से सुनो। सुभान अल्लाह। सहाबा 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 का किरदार भुलाए बैठे हो। सहाबा का नाम रखने वालों को सहाबा भी हमारी अदावत में याद आए तो क्या याद आए? क्या बात है हज़रत, हक है। सहाबा भी सहाबा की मोहब्बत में याद ना आए। सहाबा भी सहाबा सहाबा की मोहब्बत में याद ना आए। हाँ, पानी भी पानी के लिए नहीं पिया। सहाबा का नारा भी हमारी अदावत में लगने लगा तो हम तो खुश हो गए, चलो कम से कम कुछ तो हमारी अदावत में सही काम करो। हाँ, ये हुब्बे सहाबा तो है ही नहीं, क्योंकि हुब्बे सहाबा 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 रखने वालों किरदार सहाबा कहाँ ले जाओ? वहाबी देवबंदी गैर मुतल्लिक अहले हदीस के साथ में बारातों में हम पियाना, हम निवाला होने वालों, पगड़ियां बांधने वालों, बड़ी बड़ी खिलाफतें लेकर, गालियां पते लेकर टहलने वालों, वहाबियों के साथ खाओ, फिर सहाबा का नाम लो, तुम्हारे मुंह पे सहाबा का नाम अच्छा नहीं लगता। देखो सहाबा का किरदार निकाल दिया। सुभान अल्लाह। किसने? बोले मौलाना साहब, मौलाना हामिद नमाज पढ़ने आया। हमारा खालू था जो मस्जिद नबी में मस्जिद में रिश्तेदारी तो नहीं लगती है। क्या बात है। उसको निकाला गया तो तुम्हें हाथ पे बुरा लग रहा है? कहीं कोई तो असर नहीं आ गया। जरासीम कहाँ से है, होश में रहना। कहीं ऐसा ना हो असर, उर्दू का असर उधर कभी चल ही रहा है, ये सीखियत भी खत्म नहीं हुई है। और वो कुरान वगैरह तफसीर में बयान किया भी था। कहाँ तक मैं तफसीर में नहीं जाऊँगा। खैर, बस इससे निकाल दिया, नमाज पढ़ने आया था, दाढ़ी वाला था, टोपी लगाए था, इबादत तो करने आया था। तो मौलाना हामिद साहब को जला लगा और कहने लगे, सुन, मैंने क्या निकाला? मुझसे पहले निकालने वाली जात इमामुल अंबिया की मस्जिद, मस्जिद नबी और मस्जिद नबी का मिंबर दिन जुमे का और तादाद 300 मुनाफिक
तो अजब क्या, वो कहते कि बरसों तो बरसने लगे बादल, कतरे को समंदर को बनाने तो अजब क्या। सरकार ने मस्जिद से मुनाफिक को निकाला, हम आज वहाबी को भगाए तो अजब क्या। वहाबी के भगाने पे कभी देख लेना, मैं आज गारंटी से बात, ये मौलवी जो आज बड़ा सहाबा का की तस्बीह या उनका नाम रख रहे हैं, मैं सहाबा का सुभान अल्लाह गुलाम हूँ, लेकिन 420 का दुश्मन हूँ। जो नबी का नाम लेके कौम को गुमराह करना चाहेगा, उनकी भी पोल खोलना जानते हैं, और जो सहाबा का नाम लेके कौम को धोखा देगा, उसकी भी पोल खोलना जानते हैं। क्या किरदार है सहाबा का? फला के बेटे फला उठ निकल जा, इसलिए कि तू मुनाफिक है। तो एक सहाबी का अच्छा यह जनाब मुनाफिक है, मस्जिद में धरा बैठा है, रुमाल निकाला, क्या निकाला, क्या बात है ना, सुभान अल्लाह। ये बयान कर दो, हाँ तो पेट का हाजमा खराब हो जाता है, दर्द छूट जाती है। नहीं, हालात ऐसे नहीं है, अगर हालात ऐसे नहीं तो सहाबा का नाम लेने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। जो हालात की फिक्र न करे और दिल में कायम रहे, वही सहाबा का नाम लेने का चापलूसी का बोलिए, ये मार देगा वो मार देगा, हमने कहा मुझे तो नहीं पता ड्यूटी किसकी है, तो ये जानता हूँ मलक मौत की है। मैं बताऊंगा इन्होंने मोदी की है, योगी की है, मेरे नजर में तो मलक मौत ही आएंगे। क्या बात है, ये पढ़ा है, क्या ड्यूटी बदल गई है, क्या बात है, बदल गई है। तो हमने कहा कौन है, वो हजरत मलक मौत। तो हमने कहा जान को खींचेंगे, सबसे बड़े दुश्मन तुम्हें उनका होना चाहिए। हमारी जान जब जाना है तो जाएगी, अपनी तमन्ना ये है, अपनी आरज़ू ये है, जान दी हुई उसी की थी, तो ये है बहुत अच्छी होती जा रही है। मैं इतनी बातें करने के लिए नहीं खड़ा हुआ था, मैं बार-बार कर, मगर क्या तुम बातें आती हैं, सुनो। सहाबा का नाम, वो उठे और अपनी चादर निकाली और उस मुनाफिक के गले में इस तरह से डाली, और डालने के बाद ऐसे करके पकड़ी और यूं करके झटका मारा, मस्जिद नबी में गिरा दिया। ये जुमे का दिन है, मस्जिद नबी है, मिंबर पे तशरीफ फरमा है, ये सब नबी के सामने हो रहा है। इस तरह से गिराया, फिर घसीटते हुए मस्जिद नबी से लेकर बाब मस्जिद नबी तक तशरीफ लाए, अपनी चादर निकाली और लात मार के मस्जिद नबी से मुनाफिक ये किरदार सहाबा का है, ये तरीका सहाबा का है। नबी दूसरे के लिए कहा उखरुज फला बिल फला, वही उन्हें मुनाफिक फला के बेटे फला निकल जा, इसलिए कि तू मुनाफिक है। सुभान जल्दी से चादर निकाली, उसके गले में डाली और यूं करके झटका मारा, गिराया, फिर दाएं से बाएं आए, बाएं से दाएं ले गए, दाएं से बाएं आए, बाएं से दाएं ले गए, खींचातानी चल रही है, रसीदन के साथ चल रही है, और सामने इमामुल अंबिया जलवा फरोज है, सामने नबियों का नबी जलवा फरोज है, सामने आकाए दो आलम जलवा फरोज है। तुम इसे दाखिल कहते हो, वो मुस्तफा के सामने हो रहा है और नबी खामोश मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के गेट पे जाके चादर अपनी निकाली, दोनों हाथों का इस तरह से भूसा बनाया, सीने पे मारा, बाहर फेंक दिया। उसने अपने बाहर जाके कहा कि मुझ पे बड़ी सख्ती करी, इरशाद फरमाया ये कम है, खुदा क़यामत में इससे ज्यादा करने वाला है। बस ये किरदार किसका था? सहाबा का। बोलिए, सहाबा का नाम जपने वालों, वहाबियों के साथ खाना तो छोड़ दो, खाना तो छोड़ दो, वहाबियों के साथ उसके बाद सहाबा का नाम कान खोल कर सुन लो। अगर वहाबों के साथ लपालप करते रहोगे, दिन रात सहाबा की तस्वीर करते रहो, हम तुम्हारी ठुकाई लगाना नहीं छोड़ेंगे। देश से है ना, तो हम ठुकाई लगाना नहीं छोड़ेंगे। बहुत कुछ कहना था, लेकिन सबको यहाँ पे रोक के बस ये लीजिए मियां अल्लाह अकबर। आला हज़रत कासिम बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला की किताब है, हाँ सुभान अल्लाह, और उसके अंदर आला हज़रत क्या तारीफ फरमाते, आज बयान कर दिया जाए तो पेट में दर्द होने लगता है। अल्लाह अकबर, सफा नंबर ढूंढ लेना मियां, कुछ तो मेहनत करना, सब हम ही कुछ कर दें। इसीलिए हम कहते हैं आला हज़रत बुजुर्गों की किताबें पढ़ना है ना, तो इश्क में पढ़ा करो, मोहब्बत में पढ़ा करो। आओ जरा देखो, बस ये बात क्या सुना दें, बात पूरी सुना दे, बातें नहीं बात है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा क्या है, गौसे आज़म का मर्तबा क्या है, वो आप दो वाक़यात में समझना। सही बता दूं, आप हाँ मत कह देना, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता मर्तबा क्या है। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा चेहरा, और मरते हैं आंखें वो है तलवार।
और कुछ इसमें लिखा। और एक बात बताऊं, आला तो फरमाते हैं कुरान में आया वयखलुकु मा ला तअलमून, अल्लाह पैदा फरमाएगा वो जिसको तुम नहीं जानते। फरमाते हैं मफ़हूमी बात पर इस आयत में जो राज पोशीदा है वही राज हमारे शेख अब्दुल कादिर गौसे आज़म जिलानी है। सुनिए क्या फरमाते हैं इसी तरह उसने यानी अल्लाह ने इसी तरह उसने निज़ाम आलम ख़वास से बशर की राय से वाबस्ता फरमाया है और उन्हें उनके मुनासिब और फर्क और मरातिब के मुताबिक तदबीर व तसर्रुफ का इज़्न दे दिया है। हर खैर व बरकत हर खैर व बरकत फौज व नेमत छोटी या बड़ी, कलील या कसीर, ज़ाहिर या बातिन, दीनी या दुनियावी, हज़रत रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूर की तरफ से किसी पर फाइज होनी मंजूर होती है तो उसकी तनफीज का फरमान हुजूर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन की दरगाह अर्श जाह में पहुंचता है। फौज़ व नेमत बड़ी या छोटी, कलील व कसीर, कोई भी नेमत कोई भी काम अगर अल्लाह ताला को किसी को देना होता है वो पहले कहाँ पहुंचता है? बारगाह मौला से दरबारे क्या फरमाते हैं? दरबारे हुजूर में पहुंचता है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि वही हैं, इसलिए कि वही हैं और यानी आका हैं, खलीफे आजम, नाइबे मुतलक, मरजे आलम और आसमे बरहक, जैसा कि खुद सरकार ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। सुभान अल्लाह। ठंडा मीठा मीठा पीते हम पिलाते, लाख बनाए करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते, अपनी बनी हम हाथ बिगाड़े कौन बनाए। आगे फरमाते हैं फिर सय्यदुल कौनैन, और से हाँ, जो अगर कहीं टिपिया रहे हैं वो टिपियाएं कम कान लगाए, टिपियाएं कम, क्योंकि नींद का वक्त है ना, हो सकता है सोते में कुछ गलत सुनने कैसे फिर बकवास शुरू कर दे। ये फिर हमारे किसी भाई को कहना पड़े ले ये सही सुन, जब सही सुने तो समझ में आ गया हमसे गलती हो गई। तो अब टिपियाना है ना, अब मोबाइल में जो देख रहे हो कान को लगाओ और फिर गौर से सुनो। सारी नेमत दुनिया की अल्लाह ताला को देनी होती है तो बारगाह मौला से कहाँ आती है? बोलो भाई, हुजूर की बारगाह। किसकी बारगाह में? हुजूर की बारगाह। किसकी बारगाह में? हुजूर की बारगाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, पूंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक मुख्तार। जोर से कह दो। फिर सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरगाह आलम पनाह से वो उमूर जो अखलाक वालों, जो अखलाक यानी आसमान वालों से मुताल्लिक होते हैं, सिलसिलावार मुरतब होकर उनके अहकाम कुदसी मुदब्बिरात उमूर मिस्ल हज़रत जिब्राइल व मीकाईल अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हैं। पता चला जमीन का हो या आसमान का, सारा कारखाना हस्ते अक़दस रसूल में है। बारगाह खुदा से आता है मुस्तफा के पास, वहां से जो आसमान वालों का है वो हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील, हज़रत इनको मिल गया। तुम आसमान पे रहते हो, हैं जी? कहाँ रहती हो? कहाँ रहते हो? हमारा हिस्सा कहाँ गया? कहाँ मिलेगा? किससे मिलेगा? वही मिलेगा जिस दर पे ये लगा रहे हैं। सुभान, क्या बात है। वही मिलेगा जिस दर की बातें आज सुभान अल्लाह ये तुम्हें बता रहे। सुनो, फरमाया वो उमूर जो सुभान अल्लाह अफलाक वालों से मुताल्लिक वो सिलसिलावार उनके अहकाम कुदसी मुदब्बिरात उमूर मिस्ल हज़रत जिब्राइल व मीकाईल अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हैं और वो हज़रात अपने मातहतों पर तक़सीम करते हैं। हमारा हिस्सा चाहिए, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। और वो उमूर सुभान अल्लाह, और वो उमूर जो जमीन से मुताल्लिक होते हैं उनका हुक्मनामा हज़रत मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहू के दरबार में पहुंचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय 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 सुभान, हाय हाय कहीं राजी तो नहीं है? ये आला हज़रत की किताब है। क्या फरमा रहे हैं? बारगाह खुदा से, बारगाह मुस्तफा में और बारगाह मुस्तफा से, और वो जो जमीन से मुताल्लिक होते हैं उनका हुक्मनामा
कहें। अगर शख्सियत है तो लगाओ फतवा। ये आला अदब की किताब है, हमारी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर। इसीलिए कहा गया है मुश्किलें हल कर, शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रब शहीदे करबला के वास्ते, सुन लो कान खोल कर, अली मुर्तजा के जिक्र से नाम से चलने और चलने वाले, कान खोल कर सुनो, खुदा की बारगाह से जमीन वालों को जब भी कुछ किया जाता है बारगाह मुस्तफा में आता है, और बारगाह मुस्तफा से मौला अली के दरबार में जाता है। जमीन वालों को जो भी रहमत मिलती है वो सब दरबार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की बात है, खाते उन्हीं को खजूर के जिक्र से गुजराते हो, नेमत उन्हीं से मिलनी है, खजूर के नाम पे चढ़ जाते हो। क्या हालत हो गई तुम्हारी कि मनकबत अजबैत की पढ़ जाए तुम्हारा हो जाता। अली गरीब मामला, हम तो नहीं कहते सुभान अल्लाह, हम तो कहते खूब पढ़ो सुभान अल्लाह, जिक्र साफ करो। और मियां भैया कहते हैं ना, मैंने आपके भैया ने, तुम क्या साहबा का जिक्र करोगे? आज तक जिसने साहबा को जानी कहा उसके लिए बोल पाए तुम क्या साहबा की नहीं बोलोगे? क्या फरमाया? आज जिक्र किसका है? सुभान पीरा ने पीर फरमाया वो उमर जो जमीन वालों से मुताबिक होते हैं, उनका हुक्मनामा हजरत मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजह के दरबार में आता है। वहां से हजरत आलिया कादरियत में और वहां से तकसीम और होता है। अब फरमाते ज़ाहिरी सल्तनत का वहां से अहलाफ और अहले खिदमत बिलाद में मुतफर्रिक होता है। ज़ाहिरी सल्तनत का निजाम जी सच्ची बातनी सल्तनत का एक नमूना होता है मुस्तफा। अल्लाह अब मनसब बयान हो रहे हैं, गौर से सुनना, कोई हमें आपसे न कहते भी क्या बात है। और कहते तो अपने को डर क्या, ये तुझसे न कुछ चाहिए न कोई तमन्ना, इनसे मिलना है वो सुन रहे हैं। सुभान, उन्हें सब खबर है, जबान की नहीं दिल की। वो जानते हैं कि बंदा बोला क्यों है, सुभान तेरी भी और मेरी भी। हाँ पता चलेगा कयामत में, होगे तुम भी और हम भी। क्या फरमाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्श ताज फर्श सारे आलम के ताजदार, और जिब्रील अमीन ममालिक बाला के वजीर, और अली मुर्तजा ज़ेरे ज़मीन के वजीर। मुर्तजा से मुतासिर होकर कान खोल कर समझो, हम अहले बैत के गुलाम थे, गुलाम रहेंगे। तुम्हारी बातें करने से न डरते थे, न डरते थे, न डरेंगे, और ऐलान कर देंगे, पैगाम दे देंगे। कान खोल कर समझो, हमारा पैगाम यही है, ऐलान यही है। अहले बैत की अंदर पढ़ते थे, पढ़ते हैं और पढ़ते सुनिए सुभान अल्लाह क्या फरमाया। और वज़े अली मुर्तजा सल्तनत सीरी ज़ेरी के वजीर, सरकारे गौसियत वाला मर्तबत मदारुल मुहाम, और सारे अख्ताब सूबाजात नाइबीन है। बादशाह अल्लाह की है, हुक्म अल्लाह का है, और अल्लाह सुब्हानहू की तरफ से सारे मामलात राजे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हो गया, सब कुछ बता दिया। आला हज़रत ने फरमा दिया, मुस्तफ़ा के तने बेसाई का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जल गए। अब एक बात हम आपको बता दें, आजकल सहाबा का नाम लेकर झूठे दावेदार सहाबा की मोहब्बत के वो बहुत निकल रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। उनसे होशियार रहना, उनसे इसलिए कितना होशियार रहना जो कभी गुस्ताखाने रसूल पे ना बोल पाए, जो माअज़ल्लाह हमारे आका को बेबस कर दिया गया वो ना बोल पाए, जो सहाबा को माअज़ल्लाह भूल चूक खताएं और गलती बल्कि माअज़ल्लाह बलात्कार करने वाला कहा गया तो ना बोल पाए। आज उन्हें सहाबा याद आए तो हमें कहना पड़ेगा कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लिहाजा कान खोल कर सुनो। हमारा अकीदा कल भी यही था, आज भी यही है, और हमें हमेशा ऐलान करते हैं, हमारा मानना यही है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है बिल्कुल रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह ने फरमा दिया गलबे मोहब्बत अहले बैत को शियत से राज़ियत से ताबीर करते हैं, हालांकि ये महज सुन्नियत है। सुभान गलबे की बात करिए, आला खोजूं अगर तुम उर्दू सही से ना आती हो तो आपको पढ़ लेना अपनी ईद वाली। गलबा कहाँ पर होता है और बराबरी कहाँ होती है, कुछ पता भी है? अगर जिक्र बराबर होगा तो गलबा है ही। क्या बात है। अगर जिक्र बराबर है तो गलबा है ही। गलबे का मतलब ही नहीं है, मैं आपको मिसाल दे दूं, हमारे तमजीद साहब है,
है ना, हाफिज कारी अब्दुल समद साहब है, मैं एक का जिक्र करूं बराबर से दूसरे का जिक्र करूं तो आपको क्या पता चलेगा, दोनों से बराबर से मोहब्बत करते हैं, और एक का कम करूं एक का ज्यादा, तभी तो गलबा मोहब्बत होगी। मैंने आपको मिसाल समझाई, गलबा मोहब्बत के लिए कहीं और मत ले जाए, बोले यार तो ले जाए, तुम्हारे बाप का डर नहीं है। हम तुम्हारे लिए नहीं बयान करते, अल्लाह का शुक्र है जो बयान करते हैं आला हज़रत की किताबों से साबित करने का दम रखते हैं। कि अली अली करना राफियत को फरोग देता है, हमारी दलील तो नहीं मानेंगे ना। आइए सर, फरमाते हैं गलबा मोहब्बत अहले बैत, तो गलबा कब होगा, जब जिक्र बराबर होगा तो बराबरी है, गलबा नहीं। अरे तो तुम भी जानते हो अगर 1 किलो का बाट इधर है 1 किलो का बाट इधर है तो बराबरी हुई या ज्यादा हुआ, नहीं ना बराबरी। तो गलबा कब होगा, जब एक की मोहब्बत ज्यादा हो, मोहब्बत ज्यादा हो तो पता कैसे चलेगा, फरमाया जिससे मोहब्बत ज्यादा होती है उसका जिक्र ज्यादा होता है, तो जब अहले बैत का जिक्र ज्यादा होगा पता चलेगा अहले बैत से मोहब्बत का बंदे पे गलबा है, और जैसे ही पता चलेगा बंदे पे अहले बैत की मोहब्बत का गलबा है। अगर सामने से कोई शिया कहेगा घबराना नहीं, समझ जाना वो वही है जिसके लिए आला हज़रत ने फरमाया गलबा मोहब्बत अहले बैत तेरा उसके समझता है, हालांकि वो महज सुन्नियत है, सुन्नियत जिंदाबाद, हनफियत जिंदाबाद, नस्बियत जिंदाबाद, अशअरियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें पराडी और झूठे दिखावे वाले सहाबा की मोहब्बत का दम भरने वालों से महफूज फरमाए, और उनसे मोहब्बत दे जो सहाबा के साथ सहाबा के किरदार की भी बात करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 3:15 हो चुके हैं और सुबह शादी का वक्त करीब से करीब तक हो रहा है, और आप भी ईशा की नमाज के बाद से लेके अब तक बैठे हुए हैं। थोड़ी देर अगर सुनना है तो आप तशरीफ रखिए, वरना सलाम पढ़ना। आप पूर्वो जवार से और इस कुंडा और अतराफो अफनाफ से यहां पर तशरीफ लाए। अल्लाह ताला अहले कुंडा को और यहाँ के नौजवानों को मौला दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए, आमीन। और जुमला उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा साहिब साहब, हामिद साहब, अल्लाह तमाम उलमा मौला इनको भी सलामत रखे, आमीन। थोड़ी देर आप बैठेंगे, तकरीरें सब हो चुकी हैं, बस थोड़ी सी मैं गुफ्तगू कर और उसके बाद आपसे रुखसती चाहूंगा। बाद नमाज़े इशा से लेके अब तक ईमानियात के ताल्लुक से आप गुफ्तगू समाप्त करते रहे, और इस वक्त सबसे शदीद हमला ईमान के बाप पर हो रहा है। जी, चाहे वो अलग अलग फिरके हो, हर फिरका सुन्नियों में से निकला। जी, अलग अलग जमाने के अंदर अलग अलग फितने निकलते रहे और अलग अलग फिरके बनते रहे। चाहे फिरका अहले हदीस का लाने वाला हो, चाहे फिरका वहाबियत और देवबंदी कहने वाले हो, चाहे नाफिजी और खारजी हो, अलग अलग जमाने के अंदर लोगों ने
नए नए अकीदे कुरान और हदीस के खिलाफ निकाले और वो लोग इस्लाम और कुरान और हदीस मुस्तफ़ा से दूर होते चले गए। लेकिन मुबारकबाद उस जमाने के उलमा और नाइबीन मुस्तफ़ा को